एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। तो मैं उठते ही मैं बालकनी में थोड़ी देर आ गई थी। मेरे को थोड़ी देर एक्सरसाइज करनी थी, क्योंकि जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ना, तो मैं बाहर बालकनी में आके और मैं एक्सरसाइज करती हूँ। जब जल्दी उठना होता है तब कर लेती हूँ, अगर थोड़ा लेट होते हैं तो फिर कर भी नहीं पाते। और थोड़ी सी क्या है ना, एनर्जेटी भी आ जाती है कि मतलब थोड़ी देर एक्सरसाइज करने से ना एनर्जी सी भी होती है शरीर में, कि चलो ठीक है थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेते हैं और दिन भर का काम अच्छे से हो जाएगा। और क्या ना, थोड़ी सी हमारे लिए भी अच्छी होती है कि चलो ठीक है थोड़ी बहुत देर एक्सरसाइज कर ही लेते हैं। और अगर थोड़े से आलस कर लेते हैं ना, तो फिर वो काम क्या ना हो भी नहीं पाता है। तो मैं जैसे भी हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बस 4-5 मिनट के लिए करती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं निकालना होता ही नहीं, निकलता भी नहीं है। और फिर मैं उसके बाद में फिर मैं किचन में आ गई थी। तो फिर मेरे को आज बनानी थी दाल, तो फिर मैं सुबह सुबह वही करने लग गई थी। मैंने कुकर में दाल डाल दी थी और फिर मैंने एक साइड पे पूरे बर्तन भी लगा दिए थे, जो रात के बर्तन होते हैं तो उनको भी लगा दिया था। और आज मेरे को क्या ना दाल बनानी थी, क्योंकि पापा ने कल ही बोल दिया था कि अन्नू सुबह दाल बनाना, क्योंकि इस बार दाल बनाए हुए कुछ महीना भर हो गया था, दाल बनी नहीं रही थी, कुछ ना कुछ सब्जियां चली रही थी। तो थोड़ा सा क्या ना हो जाता है ना कि यार कि क्या खाए, कुछ चीज़ें खा खा के परेशान हो जाते हैं। तो चलो ठीक इस बार दाल बना लेंगे। तो फिर मैं वही कर रही थी और मेरा थोड़ा सा दाल का पानी भी निकल गया था। अगर हल्का सा कुकर में थोड़ा ज़्यादा पानी हो जाता है ना, तो क्या ना फटाफट निकल जाता है। तो फिर मैंने क्या ना गैस भी क्या ना मीडियम टू लो कर दिया था कि चलो ठीक है निकलेगी नहीं, धीरे धीरे होता रहेगा। तो हल्का सा पानी इसका थोड़ा टूट जाएगा ना, तो फिर उसके बाद में फुल कर देंगे और फटाफट सीटी लगते हैं और फटाफट दाल, वैसे भी मूंग की दाल थी ना, तो इसमें क्या ना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ये क्या ना फटाफट 2 सीटी में कुछ ऐसे अच्छे से पक जाती है ये। तो मैंने एक साइड पे दाल रख दी थी और मैं दूसरी साइड पे जो सब्जियां होती है तो फिर मैं उनको कट करने लगी थी। मिर्ची, प्याज और जो लहसुन था, तो लहसुन में क्या ना छिलके और फ्रीज में रख के रखती हूँ कि अगर फिर जल्दीबाजी होती है सुबह सुबह सारे कामों की, तो लहसुन छिलने में थोड़ा टाइम भी लगता है, 5-10 मिनट तो लहसुन छिलने में लग जाता है। वैसे मैं क्या ना सब्जी में लहसुन थोड़ा ज़्यादा यूज़ में लेती हूँ। तो फिर मैं थोड़ा पानी पीने लग गई थी कि चलो ठीक है थोड़ा सा पानी भी पी लेते साथ के साथ। तो मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पे, तो उसमें थोड़ा तेल डाल के वही नॉर्मल तरीके से बना रही थी मैं, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है कि अच्छे तरीके से, मतलब जैसे कुछ कढ़ाई वाली दाल या फिर कुछ ऐसे तड़के वाली दाल, ऐसे नहीं नॉर्मल तरीके वाली दाल बना रही थी। ये सब दाल तो फिर जब टाइम होता है, संडे होता है तो इस तरीके से बनती है। तो आज फिर मैं नॉर्मल तरीके से बना रही थी। तो वही लहसुन प्याज छोक देते हो, तो फिर मैं क्या ना तेल में पहले मैं लहसुन डाल देती हूँ, ताकि उसमें क्या ना स्मेल नहीं आती, वो हल्के से तेल में क्या ना अच्छे से पक जाते हैं। अगर बाद में डालते हैं तो वो क्या ना हल्की सी स्मेल छोड़ते हैं, तो फिर मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मैं पहले ना लहसुन डालती हूँ, उसके बाद में प्याज मिर्ची डाल के और उनको हल्का सा पका के, और फिर मैंने उसमें क्या ना जो सूखे मसाले होते हैं ना, जितने भी होते हैं हमारे पास, दाल में कितने मसाले डालो अच्छे लगते हैं, तो डाल के और गीला करके, और फिर मैंने ना गीला मसाला डालती हूँ तो अच्छा लगता है। तो फिर गीला मसाला छोक के और फिर मैंने मसाला कर दिया था। और फिर मैं क्या ना मसाला भी इस तरीके से पकाती हूँ कि बीच बीच में मैं क्या ना पानी डालती रहती हूँ। तो जैसे कि ना अब एक बार ही हो गया मसाला पक गया, तो फिर वापस पानी डालूंगी, फिर पकाऊंगी, फिर पानी डालूंगी, फिर पकाऊंगी, उस तरीके से बनाती हूँ। तो क्या ना मसाला क्या ना जितना पकाते हैं ना उतना अच्छा लगती है दाल, भी उतनी अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद में मैं लगाने लगी थी आटा, क्योंकि मेरे को आटा लगाना था। क्योंकि पापा का नहीं, क्योंकि पापा का नहीं, मतलब मेरा, और क्योंकि पापा का तो मैं ना पहले लगा लूँगी और क्यों का बाद में लगाऊंगी। क्योंकि मैं क्या ना दाल की सब्जी बना रही थी ना, तो फिर क्यों क्या ना वो लिक्विड वाली दाल लेके नहीं जाता है, तो फिर उसके लिए मैं दाल का पराठा बनाऊंगी। तो फिर मैंने पहले क्या ना क्योंकि पापा के लिए और मेरे लिए आटा लगा के रख लिया था, क्यों के लिए थोड़ी देर बाद में लगाऊंगी। और फिर क्योंकि पापा भी उठ गए थे, तो फिर मैंने एक साइड पे चाय बनाने के लिए रख दी थी। तो फिर मैं पहले क्यू के लिए अदरक और अदरक वाला दूध निकाल देती हूँ, और फिर उसके बाद में फिर मैं क्यू के पापा के लिए चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उनके लिए मैं चाय में है ना मसाले की जगह मैं उनके लिए ना, मतलब जैसे कि 2 लौंग ले लिए और काली मिर्च होती है 2-3, तो फिर वो डाल देती हूँ। क्योंकि अभी क्या ना सर्दियों का टाइम आ गया ना, तो फिर क्या ना थोड़ी सी गले में खराश भी होती है, और जैसे कि सर्दी लगने का भी ज़्यादा चांस होता है कि सर्दी लग जाए, तो इस चक्कर में उनको पसंद भी है लौंग और जो काली मिर्च होती है वो हमेशा मेरे से डलवाते हैं। तो सर्दियाँ स्टार्ट होगी तो फिर मैं वही कर रही थी, और फिर उस मेरी सब्जी बनके भी तैयार हो गई थी, और फिर मैं तैयारी कर रही थी।
मैं तैयारी करने लगी थी क्योंकि आटा लगाने की, क्योंकि क्यू के लिए मुझे दाल वाले पराठे बनाने थे, क्योंकि क्यू के ना क्या ना टॉन्सिल भी हो गए हैं, तो फिर वो क्या ना नॉर्मल सब्जी वगैरह खाने में भी थोड़ी दिक्कत करता उसके। तो फिर वैसे भी मैं जब भी लिक्विड वाली सब्जी बनाती हूँ ना, तो फिर मैं क्या ना क्यू के लिए उस सब्जी का क्या ना अंदर आटे आटे के साथ लगा लेती हूँ, और फिर आटा लगा के फिर उसके बाद में उसके लिए पराठे बनाती हूँ, ताकि वो क्या ना अच्छे से खा भी लेता है। और फिर बच्चे क्या ना लिक्विड वाली सब्जी भेजने में क्या ना परेशानी होती है उनको, कि गंदे होने करने की, गिरने की, ज़्यादा यूनिफॉर्म गंदी होने की ज़्यादा परेशानी होती है। तो फिर मैं क्या ना पराठे के जैसे करके उसको आटा लगा के और फिर पराठा बना के भेजती हूँ। तो फिर मैंने उसके आटा लगा के रख दिया था, और फिर मैं करने लगी थी बर्तन साफ। और मेरे सुबह सुबह इतने बर्तन हो जाते हैं, अभी तो बस सिर्फ कुछ नहीं, ये सब्जी और चाय वगैरह के होते हैं तो वही बर्तन थे तो इसमें बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे। इसके बाद में इतने बर्तन नहीं हो पाते, कि चलो ठीक है लगे हाथ करते रहते हैं साथ के साथ साफ। तो फिर ये मेरे सुबह सुबह के बर्तन थे तो काफ़ी सारे थे, तो फिर मैं इनको साफ करके एक काम से तो मैं फ्री हो ही जाऊंगी। और फिर इसके बाद में जो जो जैसे जैसे मेरे को, अगर मेरे थोड़ा सा टाइम भी मिलता है ना, मेरे को सुबह को 4-5 मिनट, चलो ठीक है 4-5 मिनट मिल गए फ्री है, तो उसमें मैं क्या ना बीच बीच में कुछ ना कुछ काम करने लग जाती हूँ। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है 4-5 मिनट मिल गए तो थोड़ा बैठ जाते हैं या फिर कुछ करने लग जाते हैं। तो मैं क्या ना बिल्कुल भी थोड़ी देर भी मेरा बैठना होता भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं बैठती हूँ, कि साथ के साथ करते रहेंगे फिर क्या ना बैठने के बाद में थोड़े से आलस भी आ जाते हैं। और फिर मैं मटकी साफ करने लगी थी, कि चलो ठीक है लगे हाथ मटकी भी साफ कर ही लेते हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा पानी, इतना सा पानी डालती हूँ मैं इसमें जितना कि हमारे दिन भर का हो जाता है। तो फिर क्या ना पानी अगले दिन तक खत्म हो ही जाता है लगभग, तो फिर साथ के थोड़ा सा पानी होता है तो आलस आ जाता है कि चलो ठीक है थोड़ी देर के बाद में कर लेंगे साफ। तो फिर मैंने मटकी को भी साफ कर लिया था। इसके बाद में मेरे को थोड़ा सा टाइम बच गया था, मैं लेके क्यू भी उठ गया था उसके बाद में, तो मैंने क्यू को दूध दे दिया था, तो क्यू ने दूध दूध पी के वो भी फ्री हो गया था, और वो कर रहा था थोड़ी देर मस्ती इधर उधर। तो फिर मैं लग गई थी मेरे काम में, कि मेरे को 4-5 मिनट मिल गए हैं, तो फिर मैं जहाँ तक बिस्तर वगैरह हटा लेती हूँ, तो फिर मैं वही कर रही थी बिस्तर थे। तो फिर मैं बिस्तरों को हटा लूँगी, कि जहाँ तक होगा वहाँ तक थोड़ा सा काम करके तो फ्री हो ही जाएंगे। और फिर इनके जाने के बाद में क्या होता है कि ना थोड़ा से आलस से आ जाते हैं काम के, सबके साथ ये होता है कि बच्चे जाने के बाद में क्या ना काम करने के ज़्यादा आलस आने लग जाते हैं। तो मेरे को जितना सा काम हो पाएगा ना, मैं उतना सा तो लगे हाथ निपटाती रहूंगी। तो एक रूम की तो मैंने, यहाँ की तो मैंने पूरी, जैसे कि डस्टिंग वगैरह होती है तो डस्टिंग भी कर ली थी, बिस्तर भी हटा लिए थे। और फिर मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में। तो यहाँ के भी मैंने क्या है ना बिस्तर वगैरह और जो भी जो सनाना होता है ना बेड वगैरह, तो मैं सब काम कर लूँगी साथ के साथ। और क्यों ने इतने सारे टॉयज उधर फैला रखे थे, तो सबसे पहले तो मैंने सारे टॉयज अपनी अपनी जगह पे रख दिए थे, क्योंकि क्यों अब भी स्कूल जाएगा तो फिर ये जहाँ तक ये नहीं आएगा ना वहाँ तक तो चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखी रहेगी, ताकि जो हम सुबह सुबह काम करते हैं ना तो थोड़ा सा क्या है ना अच्छा सा भी लगता है कि हाँ ठीक है सफाई हो गई। अगर थोड़ी चीजें इधर उधर होती है ना फैली, तो क्या ना सफाई सफाई नहीं लगती, पता ही नहीं चलता कि सफाई की है या नहीं की है। तो मेरा तो ये क्या है ना रोजाना का काम होता है। तो मैं साथ के साथ जो नीचे चटाई बिछा रखी थी, तो फिर मैं उसे क्या है ना पोछे से अच्छे से साफ करके और फिर फोल्ड कर देती हूँ, ताकि झाड़ू निकालने पोछे लगाने में क्या है ना परेशानी नहीं होती है। और क्यू का हो रहा था जाने का टाइम, तो फिर मैं क्यू के लिए बनाने लगी थी पराठा। तो उसके लिए मैं क्या ना ट्रायंगल वाला शेप वाला पराठा बनाऊंगी। मैं नॉर्मल सब्जी में बस और कुछ नहीं डालती हूँ, आटा नमक डालती हूँ, मिर्ची नहीं डाली थी क्योंकि को फिर क्या ना तीखा लगता, थोड़ा टॉन्सिल को जैसे परेशानी होती है। तो फिर नॉर्मल मेरे को ज़्यादा होता है कि उसको सब्जी खिलानी है कुछ भी करके, तो फिर मैं इस तरीके से उसको सब्जी भी खिला देती हूँ और साथ में उसका जो खाना होता है तो साथ में उसके पराठा भी खाना हो जाता है और सब्जी भी खाने जाती है। बच्चे होते हैं ना कि पराठे सब्जी नहीं खाते करते, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बच्चों को तो क्या ना खिलाना ही पड़ता है। और मैं क्या ना पहले मैं क्या ना क्यू को है ना पराठे बना के तैयार कर देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं क्यू को तैयार करती हूँ। क्योंकि अगर फिर मैं बाद में क्यू को तैयार करती हूँ तो क्यू इतनी परेशान करता है, मतलब वो अगर पहले तैयार कर दो तो फिर वो क्या ना पराठे बनाने का मेरे को बिल्कुल बहुत कम टाइम मिलता है। वो क्या ना इधर भगता है उधर भगता है, फिर हमें भी क्या ना होता है कि थोड़ा सा टाइम है चलो कर लेंगे। तो अगर पहले पराठा करके मैं बना के फ्री हो जाऊंगी तो फिर मेरे को बाद में टेंशन नहीं रहेगी, चलो ठीक है उसे डांट पटक के और फटाफट तैयार कर देंगे कि जल्दी तैयार हो जाए तेरी वेन आने वाली है। तो होता है तो फिर मैं फ्रूट में उसके एप्पल पैक कर दूंगी, फिर मैं एप्पल ही पैक कर रही थी। और मैंने क्यू के लिए फ्रूट लंच तो पैक कर ही दिया था, साथ में उसकी वाटर बोतल होती है तो उसे भी मैंने पैक कर दिया। और फिर अब मैं करूँगी उसके लिए पराठा पैक।
तो मैं क्या ना उसके लिए एक पराठा ही बनाती हूँ, 2 नहीं बना पाती, मतलब बना पाती हूँ पर क्या ना क्यों नखरे करता है। कभी उसके मैंने 1-2 बार भेज के देखा था, तो क्या ना स्कूल से आने के बाद में चिक चिक करने लग जाता है कि मम्मा आपने 2 पराठे क्यों भेजे मेरे से खत्म। तो क्या ना छोड़ के लाता है 1 पराठा, तो उसी चक्कर में 1 ही पराठा बनाती हूँ। तो क्या ना थोड़ा हल्का मोटा बना देती हूँ, तो उसका पेट भी भर जाता है, वो मेरा वाला काम भी हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। और फिर मैंने क्यू को नहला के मैंने तैयार कर दिया था। तैयार करके मैं क्यू से बोल रही थी क्यू मैं यूनिफॉर्म में पहना देती हूँ, पर क्यू बोल रहा था कि नहीं मम्मा मुझे ही पहननी है। तो फिर उसने अच्छे से यूनिफॉर्म भी पहन ली थी। चलो ठीक है, बच्चों को अगर थोड़ा सा काम करने देते हैं ना तो वो कर लेते हैं और सीख भी जाते हैं साथ के साथ। और फिर मेरे को उसके बाल बनाने थे, तो मैंने बाल बना दे, क्योंकि अब क्या ना विंटर सीजन स्टार्ट हो गया ना, तो उनकी मैम वगैरह भी बोलती है कि बच्चों स्वेटर वगैरह पहन के आया करो। तो फिर आज मैंने फर्स्ट टाइम क्यू को स्वेटर पहन के भिजवाई थी। और फिर मैं क्यू को छोड़ के आ गई थी नीचे, और फिर उसके बाद में मेरी तैयारी लग गई थी क्यू के पापा की, क्योंकि क्यू के पापा का भी जाने का टाइम हो गया था। क्यू के पापा नहा के और वो करने लगे थे पूजा, और फिर मैं जहाँ तक उनके लिए पराठा बना दूंगी, पराठे नहीं मतलब रोटी बना दूंगी। वो अभी क्या ना पराठे लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया ना, तो घी है ना अजीब सा ऐसे हो जाता है, पराठे अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैं उनके लिए रोटी बना के रोटी पैक करूंगी। और वो क्या ना सुबह सुबह रोटी वगैरह कुछ खा के नहीं जाते, वो बस फ्रूट वगैरह ही खा के जाते, क्योंकि वो क्या ना थोड़े हल्के होते हैं तो अच्छा होता है। और फिर वहाँ पे क्या ना अच्छे से भूख भी लग जाती है, तो अच्छे से खाना भी खा लेते हैं। तो अगर कभी उनको लगता है कि सुबह चलो ठीक है कभी खा के जाते हैं, तो एक आध रोटी या पराठा कुछ ऐसे खा के जाते हैं। पर अभी तो बहुत टाइम हो गया, वो ज़्यादातर तो वो क्या ना फ्रूट वगैरह या जूस वगैरह कुछ ऐसे ही पी के जाते हैं। तो अभी वो तो चले गए थे, और फिर मैं लग गई थी अपने किचन वाले क्लीनिंग में कि चलो ठीक है वो चले गए हैं तो क्लीनिंग में लग जाते हैं। बैठना नहीं है बिल्कुल भी, अगर थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो इतने आलस आ जाएंगे। मतलब अगर सुबह सुबह का होता है कि अगर थोड़ी देर भी बैठ जाते हैं ना तो नींद सी आने लगती है। और फिर ये होता है ना कि चलो ठीक है थोड़ी बहुत देर सो ही जाते हैं। तो मेरे को वो काम करना नहीं था, सोना नहीं था, मेरे को काम करना था कि चलो अगर थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे ना तो थोड़ा आराम करना हो जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा भी। तो अगर मेरा तो वो होता है कि थोड़ी देर आराम करना नहीं होता ना तो सिर इतना भारी भारी होने लगता है। तो मैं ना साथ के साथ सब चीज़ें करती रहूँगी, रुकूंगी नहीं बिल्कुल भी। तो झटपट सारी चीज़ें भी हो जाएंगी साथ में क्लीन। और फिर मेरा पूरा गैस काउंटर पूरा साफ हो गया था, गैस साफ कर दिया था। और जो गैस वाली पीछे वाली विंडो होती है ना, तो फिर मेरे को क्या ना वो भी डेली साफ करनी होती है, क्योंकि जैसे सब्जी बनाते हैं कुछ बनाते हैं तो हल्के फुल्के छींटे लगते ही है, तो फिर वो क्या ना बहुत बुरे से लगते हैं। तो फिर मैं रोजाना उसको भी लगे हाथ साफ ही करती रहती हूँ। और फिर मैं आ गई थी सिंक के यहाँ पे, तो फिर मैं उसे भी साफ कर रही थी नल वगैरह, क्योंकि मैंने क्यू के पापा के जाने के बाद में जितने भी उनके बाद में वापस बर्तन हुए थे ना उनके खाने पीने के जितने भी क्यू के, तो मैंने सारे वो कर देते। और क्यू को मैं ना सुबह सुबह कुछ देती नहीं हूँ, बस उसको दूध दे देती हूँ और उसके साथ है ना बिस्किट देती हूँ और टोस्ट दे देती हूँ, ताकि वो खा के जाता है तो उसका पेट भी अच्छे से फुल हो जाता है। और अगर उसके बाद में मैं कुछ खिलाती हूँ तो चिक चिक भी करता है, और फिर स्कूल से आता है तो फिर खाना खा टिफिन फिनिश नहीं करके आता, क्योंकि बच्चों का क्या ना पेट छोटा होता है, तो फिर वो क्या ना थोड़ा सा खाते हैं ना उसी में पेट फुल हो जाता है उनका। तो फिर मैं जितना हो सकता है ना सुबह दूध के साथ दूध पिला के और थोड़ा सा उसे जो भी खाना होता है बिस्किट टोस्ट वगैरह दे देती हूँ। और फिर उसके टिफिन लेके जाता है तो वो अच्छे से खत्म करके भी आ जाता है। उसके आने के बाद में अगर उसे भूख होती है ना तो फिर मैं उसके लिए कुछ भी बना देती हूँ, स्कूल से आता है ना उससे पहले उसके लिए कुछ बना देती हूँ, ताकि वो आते ही खा के। और फिर मैं थोड़ी देर उसको क्या है ना आराम के लिए भी थोड़ी देर सुला देती हूँ कि चल तू ठीक है थोड़ी देर सो जा। और अगर वो आते ही नहीं सोता ना तो फिर मेरे को भी थोड़ी देर आराम करने भी नहीं देता हो, तो उसे भी सुला देती हूँ, थोड़ी देर मैं भी आराम कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं लग गई थी झाड़ू निकालने में। मैंने कमरों के वगैरह के सबके झाड़ू निकाल लेते, डस्टिंग कर ली थी, पूरी डाइनिंग एरिया की पूरी डस्टिंग कर ली थी। और अंदर का झाड़ू निकाल के फिर मैं बाहर आ गई थी, बालकनी का भी मेरे को झाड़ू निकालना था साथ के साथ, क्योंकि देखो अब हल्की हल्की धूप दिख ही रही है, क्योंकि धूप आने लग गई थी। और अभी तो क्या ना वैसे भी विंटर स्टार्ट हो गया ना, तो क्या ना अभी की धूप है ना इतनी तेज लगती नहीं है, थोड़ी अच्छी अच्छी सी लगती है सुबह सुबह की धूप। तो अभी क्या ना कुछ हाँ 9 o'clock हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो धूप मतलब अच्छी सी थी, मतलब ऐसी नहीं थी कि धूप लग रही है, थोड़ा अजीब सा ऐसा नहीं लग रहा था, अच्छा अच्छा लग रहा था। तो मैं तो चलो ठीक है, जो तेज धूप नहीं होगी ना वहां तक पूरी बालकनी भी साफ कर ही देते हैं। तो फिर जो स्लीपर थे तो फिर मैं उनको साफ कर रही थी, क्योंकि शाम को की उसके पापा आएंगे तो फिर उनका क्या है ना जैसे स्लीपर पहनते, क्योंकि अभी सर्दी आ गई ना तो फिर क्या ना पैरों में थोड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है, तो हम सब सारे स्लीपर पहन के रखते हैं।
और मैं साथ के साथ बाहर वाला वॉश भी साफ़ कर दूंगी। इसके साथ लाइट वगैरह था तो उसमें मैं क्या है ना पाइप वगैरह लगा देती हूँ सुबह, मतलब इसे नहाने से पहले, ताकि वो भी क्लीन हो जाता है। जब भी इसे अच्छे से क्लीन करना होता है ना तो फिर मैं 2 दिन में कुछ ऐसे क्लीन करती हूँ, 2 दिन में या फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन, ऐसे तो मैं कर ही लेती हूँ इसे। और फिर मैं रेलिंग वगैरह साफ़ करने लग गई थी कि चलो ठीक है से कर लेते, क्योंकि फिर कपड़े वगैरह क्योंकि स्टैंड पे डालती हूँ कपड़े पर, फिर जो ज़्यादा मोटे कपड़े होते हैं ना तो इस साइड पे धूप आती है तो फिर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो फिर वो क्या ना गंदे होने का होता है कि इन पे हल्की फुल्की बाहर से क्या ना धूल आई जाती है। और बालकनी थी, मैंने वॉश नहीं की थी क्योंकि बालकनी में 1 दिन छोड़ के 1 दिन कुछ ऐसे वॉश, गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में मैं क्या ना रोजाना वॉश करती हूँ। अब क्या है ना इतनी धूल होती भी नहीं, क्योंकि जैसे आंधी तूफान आते हैं तो उस टाइम पे बालकनी में ज़्यादा धूल होती है। तो अभी तो इतनी धूल नहीं थी तो फिर मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन उसी हिसाब से कर लेती हूँ मैं। तो आज मैंने पोछा लगा लिया था झाड़ू निकाल के और अच्छे से क्लीन कर लिया था। और फिर मैं आ गई थी अंदर, तो मेरे को मिरर वाला एरिया भी पूरा साफ करना था। तो फिर मैंने क्या ना आज मिरर भी न्यूज़पेपर से साफ किया था, क्योंकि क्या ना जो हम लोग जो मिरर वाला वॉश होता है तो उससे साफ करते हैं ना क्लीनर से, तो उससे क्या है ना मतलब थोड़े हल्के फुल्के क्या ना दाग रह ही जाते हैं। तो फिर मैं क्या ना न्यूज़पेपर से हल्के से पानी के छींटे देके और फिर न्यूज़पेपर घुमा देती हूँ अच्छे से थोड़ी बहुत देर, तो इतने अच्छे से क्लीन होता है, मतलब बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। तो फिर मैं वही कर रही थी। इसके बाद में ये था मेरा मनी प्लांट, तो फिर मैं क्या ना इसे भी रोजाना अच्छे से साफ करके रख देती हूँ। पूरे एरिया को अच्छे से साफ कर दूंगी, जैसे टेप वगैरह होता है तो उससे भी अच्छे से साफ कर दूंगी। और मैं क्या ना गीले पोछे से, जैसे गीला हो जाता है नीचे तो उसे अच्छे से सूखे पोछे से साफ करके और फिर मैंने क्या ना बाद में ना वापस वॉश करके लाके और फिर दोबारा से वापस साफ, क्योंकि मेरे को क्या ना बिल्कुल भी अगर थोड़ी सी भी इधर उधर थोड़े छींटे रहते हैं तो मेरे को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैं जो पूरी टाइल्स वगैरह थी मिरर के आसपास वाली, तो उसको भी मैं क्या ना साथ के साथ साफ कर देती हूँ, क्योंकि जो हैंड वॉश करते हैं ना तो हल्के फुल्के छींटे लगते ही है। तो मेरा वो वाला काम पूरा खत्म हो गया था। और फिर मैं आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि मेरे को कपड़े डालने थे। मैं मशीन में वॉश बहुत कम करती हूँ, हाथ से वॉश करती हूँ। तो मेरा वीडियो आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में कुछ अच्छा